हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया देखते हैं जो कि आई थिंक हमारे चैनल की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा इजीएस्ट बिजनेस आइडिया होने वाला है। इस बिजनेस को एक स्कूल का बच्चा भी कर सकता है अगर उसे चैट जीपीटी यूज करना आता है। ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटर है जो कि इस बिजनेस को कर रहा है और $1000 प्लस पर मंथ कर रहा है, जो इस आइडिया को वैलिडेटेड बनाता है और हमें बस क्लोन करना है इस प्रोडक्ट को, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स करनी है और बाकी गेम है मार्केटिंग का। इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को देखेंगे, कैसे वो मार्केटिंग कर रहा है वो देखेंगे और हम उससे बेटर प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं वो स्टार्टअप आइडिया क्या है। तो गाइस, हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और ये जो वेबसाइट तुम देख रहे हो onemandb.com, यही हमारे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है। और ये बिजनेस करता क्या है, ये बेसिकली एक डेटाबेस है फाउंडर्स का जो कि $10,000 से लेके $100,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारे सोलो फाउंडर्स आ रहे हैं, सोलो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहे हैं, उनको ग्रो कर रहे हैं और फिर सेल भी कर दे रहे हैं। तो ये डेटाबेस ऐसे ही लोगों का डेटाबेस है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसने वीडियो भी डाला है। तो एक नोशन का इसने टेबल है जो कि ये बेच रहा है, जिसमें तुम्हें नाम मिल जाएगा जो भी फाउंडर है उसका ट्विटर हैंडल मिल जाएगा, वो प्रोडक्ट करता क्या है उसका वो मिल जाएगा, कितने स्टार्टअप्स वो आदमी कर रहा है वो मिल जाएगा, प्रोडक्ट है क्या, एआई टूल है, वेबसाइट है वो मिल जाएगा और कौन सी स्ट्रैटेजी वो यूज कर रहा है ग्रो करने के लिए वो मिल जाएगा। तो एक तरह से ये गूगल शीट ही बेच रहा है, टेबल ही है एक तरह से, और उससे पैसा कमा रहा है। इस प्रोडक्ट को बिल्ड करना, इस गूगल शीट के डेटा को इकट्ठा करना इतना मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए इस स्टार्टअप आइडिया में जो प्रोडक्ट बनाने के ऊपर मेहनत है वो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग का गेम रह जाता है। अगर तुमने हमारा स्टार्टअप शो का पहला एपिसोड देखा होगा तो उसमें हमने ऐसे ही बिजनेसेस की बात की है, ऐसे ही फाउंडर्स की बात की है जो कि अपना प्रोडक्ट बना के पैसा कमा रहे हैं। तो सिमिलर वे में इसने भी ऐसे ही लोगों को इकट्ठा किया है, वो क्या करते हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ एक शीट में डाल के लोगों को बेच रहा है। वेबसाइट की अगर मैं बात करूं, सिर्फ 1 पेज वेबसाइट है। वेबसाइट भी कोई बड़ी वेबसाइट नहीं बनाई है, ये सारे लिंक्स हैं, ये एक ही पेज पे सिर्फ स्क्रॉल होते हैं। कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा पेज मुझे दिखा नहीं इसकी वेबसाइट पे, सभी लिंक्स पे तुम क्लिक करो, एक ही पेज पे सब कुछ डाल के रखा है। इस प्रोडक्ट को ये बेच रहा है $49 में, वन टाइम फी ले रहा है। तो अराउंड 4000 में ये एक गूगल शीट बेच रहा है, एक नोशन का टेबल बेच रहा है। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक गाइस, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है। आज की डेट में हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिक आइडियाज नहीं मिलते, या फिर मिलते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती कि उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, या फिर वो आइडिया तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें तुम्हें 50 प्लस सॉलिड बिजनेस आइडियाज मिलेंगे और ये सभी आइडियाज यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं और हर एक आइडिया के साथ तुम्हें एक प्रॉपर बिजनेस प्लान मिलेगा, तो तुम्हें बस एग्जीक्यूट करना है। तो अब तुम्हें YouTube पे जाके हजारों वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है जिसमें घंटों लग जाते हैं और कई बार तो तुम्हें बाद भी बिजनेस आइडिया नहीं मिल पाता या फिर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो अब इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? तो इतने सारे घंटों की मेहनत हम तुम्हें एक साथ पैकेज करके दे रहे हैं, तो हमने सोचा इसको 999 रुपीज पर प्राइस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे यूट्यूब ऑडियंस के लिए हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बर्गर के प्राइस में अफोर्डेबल बनाया जाए। तो उसके लिए तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो YouTube 25, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसको हम फर्स्ट 50 कस्टमर्स को दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम thesoloentrepreneur.in/shop पे भी जा सकते हो। अभी ये वेबसाइट बनानी कैसे है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम देख लेते हैं ये प्रोडक्ट बनाया किसने है और ये सेल्स ला कहां से रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सारी सेल्स ला रहा है अपने ट्विटर के थ्रू। ट्विटर पे चल लेते हैं, इसके onemandb करके इसका ट्विटर हैंडल है और इस पे अराउंड 378 फॉलोअर्स हैं। और यहाँ पे तुम देखो द डेटाबेस ऑफ सक्सेसफुल सोलोप्रेन्योर्स, 1000 प्लस वेरीफाइड एंटरप्रेन्योर्स, जो भी है सारा डेटा। और इस पे व्यूज देखो एक बार तुम, 3.3 के व्यूज हैं इस पोस्ट के ऊपर। तो एक पोस्ट से 3.3 के में से 5 कस्टमर्स भी अगर जाते हैं, मिलते हैं इसको, तो डायरेक्ट इसका 5 into $50 रेवेन्यू बन जाता है सिर्फ एक ट्विटर पोस्ट से, जो कि होता है अराउंड $250 इंडियन रुपीज में, अराउंड 20,000 रुपए सिर्फ एक ट्विटर पोस्ट की हेल्प से। और बाकी पोस्ट पे तुम इसके देख सकते हो। यही बात हमने पिछली वीडियो में की थी अपनी मार्केटिंग वाली में, कि कैसे ट्विटर को यूज करके अपने प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं, सेल्स लाई जा सकती हैं। सेम चीज ये बंदा भी कर रहा है, अपने ट्विटर की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है। सिर्फ इनका कंपनी का पेज नहीं है, प्रोडक्ट पेज नहीं है, ये जो फाउंडर है इस प्रोडक्ट का
उसका अपना ट्विटर हैंडल भी है जिसपे अराउंड 2000 फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो। इंडिया का ये बंदा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5K प्लस डॉलर्स ये कर रहा है इस प्रोडक्ट से, जो कि 1 लाख से ऊपर ही होता है। और अगर हम कैलकुलेशंस करें तो कैलकुलेटर पे एक बार चलते हैं, तो अगर ये $1500 कर रहा है इस प्रोडक्ट से और ये $50 का एक प्रोडक्ट बेच रहा है, तो ये अराउंड 30 प्रोडक्ट्स बेच रहा है महीने के, 30 सेल्स कर रहा है इस प्रोडक्ट की महीने की, जिससे ये $1500 यानी 1 लाख प्लस अर्न कर रहा है। और ये सब ये कर रहा है ट्विटर की हेल्प से। अगेन इसकी पोस्ट पे हम देखें तो 8K इस पे इंप्रेशंस आए हुए इस पोस्ट पे। 8K में से अगेन 5-10 लोग भी कस्टमर्स बनते हैं तो एक पोस्ट से 20-30 हज़ार कमा सकते हैं। बाकी पोस्ट भी इस बंदे की जाके तुम देख सकते हो, काफी इंस्पायरिंग है। इसने कैसे बेचा है, सारी सेल्स के स्क्रीनशॉट डालता रहता है, सब कुछ थोड़ा रीड कर सकते हो, इसकी प्रोफाइल को जाके एनालाइज कर सकते हो, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि अगर तुम्हारा ट्विटर हैंडल अभी तक नहीं है तो वो कैसे ग्रो करना है और वहां से सेल्स कैसी लानी है। अब इस प्रोडक्ट से बेटर प्रोडक्ट कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि हम क्लोन तो करेंगे इस प्रोडक्ट को, कॉपी तो करेंगे, लेकिन हम इससे बेटर प्रोडक्ट बनाने का ट्राई करेंगे, 1-2 फीचर्स एक्स्ट्रा डालने का ट्राई करेंगे। मार्केटिंग हमें क्रैक करने पड़ेगी, ऑब्वियसली इससे बेटर मार्केटिंग करने पड़ेगी, हम और चैनल्स एक्सप्लोर करेंगे जाके, लेकिन फीचर्स क्या क्या ऐड करने हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल के रखा है कि हम क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो फिल्टर्स, सॉर्टिंग का फीचर एक डाला जा सकता है, बेटर यूएक्स दिया जा सकता है, यूजर एक्सपीरियंस, जिसमें बिजनेस टाइप, मंथली रेवेन्यू, ये तो ऑलरेडी ये भी शो कर रहा है, टेक स्टैक भी ये शो कर रहा है आई थिंक, अगर नहीं कर रहा तो ये ऐड किया जा सकता है। मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की, ये फीचर आई थिंक अभी इसने नहीं डाला है, फीचर या तुम कह लो कि ये मेंशन नहीं किया अपनी शीट में। इसके अलावा टैग्स डाले जा सकते हैं कि एआई पावर्ड कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, लो कोड कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, हाई प्रॉफिट मार्जिन किस किस प्रोडक्ट्स में है। तो अगर यूजर आता है तो वो डिसाइड कर पाएगा कि उसको हाई प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट्स देखने हैं, लो कोड प्रोडक्ट्स देखने हैं, कैसे प्रोडक्ट देखने हैं। सॉर्टिंग का फीचर डाला जा सकता है जो कि आई थिंक इसके प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, नहीं है तो डाल सकते हो। रिसर्च के लिए मैं कहूंगा इसका प्रोडक्ट एक बार खरीद लो, देखो क्या क्या है इसके प्रोडक्ट में और कैसे उसको बेटर बनाया जा सकता है। खुद का दिमाग नहीं लगा पा रहे तो चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि कैसे इसको और बेटर बनाया जा सकता है, वरना ये डॉक्यूमेंट है, इसको मैं तुम्हें दे दूंगा डाउनलोड करने को, इसको फॉलो कर सकते हो। केस स्टडी का फीचर डाला जा सकता है जिसमें हम लिस्टिंग से आगे बढ़कर एक प्रॉपर आर्टिकल टाइप डालेंगे कि कैसे उन्होंने कस्टमर्स एक्वायर किए, मोनेटाइजेशन मॉडल क्या था बिजनेस का, टूल्स कौन कौन से बिल्ड किए और कितना टाइम लगा प्रॉफिटेबिलिटी लाने में। एआई का यूज करके चार्ट्स वगैरह, ग्राफ्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं लोगों को, विजुअल ग्राफ्स जो होते हैं। लेकिन अगेन ज्यादा फीचर्स डालते जाओगे तो प्रोडक्ट थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। इंस्पिरेशन के लिए तुम स्टार्टर स्टोरी देख सकते हो, अगर तुम्हें नहीं पता स्टार्टर स्टोरी क्या है तो इस पे एक तरह से पूरे जो फाउंडर्स होते हैं, सोलो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उन्हीं की स्टोरी डालते हैं, थोड़ा आर्टिकल फॉर्मेट में डालते हैं। सिमिलर आइडिया है, उसमें एक पीडीएफ है और इसमें प्रॉपर स्टोरीज होती हैं और ये सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर काम करता है। तो एक मिडल ग्राउंड तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, कुछ फीचर्स यहाँ से निकाल लिए और एक पीडीएफ वाला फीचर तो वही है हमारा, पूरी पीडीएफ, और बीच में हम ऐसा क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं जो कि लोग यूज करना चाहेंगे। इसके अलावा सर्चेबल सैस आइडिया जनरेटर बनाया जा सकता है जिसमें हम शो मी आइडियाज आई कैन क्लोन का फीचर डाल सकते हैं, एक अबैंडन प्रोडक्ट्स का फीचर डाल सकते हैं जिसमें अगर लोगों ने प्रोडक्ट बनाए हैं, उनको छोड़ दिया, उसके बाद काम नहीं किया, तो ऐसे प्रोडक्ट्स लोग फाइंड आउट कर सकें। आइडियाज जो कि 30 डेज के अंदर अंदर बिल्ड हुए हैं, ऐसे प्रोडक्ट आइडियाज अलग से डाल सकते हैं, अलग सेक्शन डाल सकते हैं। मोनेटाइजेशन की अगर बात करूं तो हम सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो, लेकिन उसके लिए तुम्हें और फीचर्स डालने पड़ेंगे, जैसे कि स्टार्टर स्टोरी ने सब्सक्रिप्शन मॉडल रखा है लेकिन उन पे फीचर्स बहुत सारे हैं, वो अपडेट करते रहते हैं स्टोरीज, नई नई स्टोरीज आती रहती हैं। तो अगर तुम भी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाओगे तो तुम्हें भी लेटेस्ट स्टोरीज, लेटेस्ट फाउंडर्स, जो भी नया चल रहा है मार्केट में, वो लोगों को अपडेट करके देते रहना पड़ेगा। सिंपल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो लाइफ टाइम एक्सेस के साथ जाओ, $29 से $49, मेंबरशिप और अपडेट्स रख सकते हो, $5 पर मंथ या $9 पर मंथ, जिसमें आई थिंक बेस्ट ऑप्शन रहेगा एक न्यूज़लेटर स्टार्ट करना, जिसमें तुम लोगों को ईमेल भेजोगे हर महीने या हर हफ्ते कि ये हम ऐड कर रहे हैं अपने डेटाबेस में, ये नई स्टोरी आई है, ये नया फाउंडर हमें मिला है एक तरह से। तो लोगों को मंथली सस्ते में नए नए फाउंडर्स के बारे में जानने को मिलेगा, नए नए स्टार्टअप्स के बारे में जानने को मिलेगा। अब एक प्रोडक्ट अगर तुम बेच रहे हो तो उसका अपसेल करने का ट्राई करना चाहिए। क्या क्या चीजें अपसेल की जा सकती हैं, जैसे कि 100 AI पावर्ड बिजनेस आइडियाज का एक और डेटाबेस बनाया जा सकता है, या फिर कुछ और अगर तुम सोच सको जो कि इस प्रोडक्ट के साथ बेचा जा सके तो वो अपसेल किया जा सकता है। ज्यादा चीजें नहीं होंगी, सिंपल रखो, शुरू में सिंपल सेल्स आना शुरू हो गई, उसके बाद अपसेल में जाना चाहिए। अगला ऑप्शन है SEO एंड प्रोग्रामेटिक कंटेंट। तो अगर हम इस वेबसाइट का देख लें SEO, क्योंकि एक पेज की ये वेबसाइट है तो SEO तो ऑफकोर्स ज्यादा बेटर नहीं होगा, इस पे कोई ट्रैफिक आ नहीं रहा होगा। स्टिल हम SEMrush पे जाके एक बार ट्रैफिक चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो मैं SEMrush पे आके सिंपल पेस्ट कर दूंगा इसका डोमेन और एंटर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक इसका 0 है, अथॉरिटी
.score2 है, तो इस पे आई थिंक इसको बीट किया जा सकता है। अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स डाले जा सकते हैं, बड़ी वेबसाइट बनाई जा सकती है इससे। जैसे कि स्टार्टर स्टोरी की अगर मैं तुम्हें वेबसाइट ट्रैफिक दिखाऊं तो वो काफ़ी ज़्यादा है और ऑर्गेनिकली उनकी वेबसाइट पे काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1,63,000 लोग स्टार्टर स्टोरी की वेबसाइट पे सिर्फ ऑर्गेनिकली आते हैं। तो आई थिंक इस चीज़ पे भी काम किया जा सकता है और इस प्रोडक्ट को बीट किया जा सकता है। नए पेजेस बनाए जा सकते हैं, न्यूज़लेटर बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि इस प्रोडक्ट को बिल्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें एक डेटाबेस चाहिए होगा जिसके ऊपर सारे फाउंडर्स की डिटेल्स होंगी। जो चीज़ें तुम ऑफर करना चाहते हो वो चीज़ें होनी चाहिए फिल्ड सारी, हर एक फाउंडर के लिए। अब इस बंदे के पास आई थिंक 1000+ इसके पास लोगों का डेटाबेस है। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है 1000+ रियल सोलोप्रेन्योर्स, सभी सोलो फाउंडर्स का डेटाबेस है। तो तुम अगर इसको 10,000 कर सको किस तरह तो बेटर रहेगा। लेकिन अगर 1000 तक भी पहुंच पाते हो, 500 तक भी पहुंच पाते हो तो भी बुरी बात नहीं है, मार्केटिंग पे हम आगे संभाल सकते हैं। तो अब डेटाबेस बनाने के लिए या तो तुम मैनुअली करो ये सब, या फिर तुम स्क्रैप करो इसको, या फिर किसी को हायर करो ये चीज करने के लिए। स्क्रैपिंग नहीं आती तो हायर कर सकते हो किसी को जो कि तुम्हारे लिए डेटाबेस बना के दे। AI टूल्स का यूज कर सकते हो, वहां से भी काफी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आ जाएगी। डेटाबेस एक बार बन गया उसके बाद सिंपल लवेबल से वेबसाइट बना सकते हो। नोशन पे सारे डेटाबेस को बना सकते हो, या फिर कोई और टूल तुम यूज करना चाहते हो, एयरटेबल यूज करना चाहते हो बैकएंड के लिए, वहां पे डेटाबेस को बनाना चाहते हो। और उसके बाद सिंपल लवेबल से वेबसाइट बना के डेटाबेस को इंटीग्रेट करना है और एक क्लीन सा इंटरफेस बनाना है। वो प्रॉम्प्ट्स देके हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फॉरेन पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए लेमन स्क्वीजी पे अकाउंट बना सकते हो, वहां से हेल्प ले सकते हो, या फिर रेजर पे से भी तुम फॉरेन पेमेंट्स ले सकते हो। इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेन गेम मार्केटिंग का ही रहने वाला है। तो जो हमारे लास्ट वीडियो है जिसमें हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज सारी डिस्कस की हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट पे तुम पहले 100 यूजर्स को ला सकते हो, उस वीडियो को जाके देख सकते हो तुम। वहां से तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इस डॉक को अगर तुम डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपल लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और जाके कमेंट करो डेटाबेस। जैसे इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं, इस डॉक का लिंक मैं तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा।